अब हम आते हैं अपने विषय पर। सामाजिक परिवर्तन एवं राष्ट्र निर्माण एक बड़ा सामयिक प्रश्न है, चुनौतीपूर्ण प्रश्न है, और उसमें युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। सामाजिक परिवर्तन एवं राष्ट्र निर्माण में युवा वर्ग की भूमिका सबसे अधिक है, परंतु युवाओं की भूमिका जानने के पूर्व यह जानना भी होगा कि युवा है कौन। युवा का अर्थ है नए विचार, ऊर्जा, शक्ति तथा साहस। युवाओं में बड़े से बड़े अन्याय को चुनौती देने का साहस तथा समाज व राष्ट्र में परिवर्तन करने की शक्ति भी होती है। युवा किसी भी देश एवं समाज की रीढ़ होता है, एवं एक तरफ युवा देश का वर्तमान है तो दूसरी तरफ भूत एवं भविष्य काल का सेतु भी है। युवाओं का योगदान समाज को बेहतर बनाने और राष्ट्र निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है स्थान, जिसका उदाहरण हम देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अरफाक उल्ला खां, करतार सिंह, स्वरूपा, वीर सावरकर एवं बटुक नाथ आदि का नाम उल्लेखनीय है। ये वो युवा थे जिसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था राष्ट्र प्रेम एवं अपने समाज के लिए कुछ कर गुजरना। इन युवाओं के भीतर राष्ट्र प्रेम का जो जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था, कोई जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा व क्षेत्र के विचार इन्हें छू भी नहीं सकता था। एक कहावत है कि युवा जिधर मुड़ा है उधर इतिहास मुड़ जाता है। स्वामी विवेकानंद युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने भारतीय संस्कृति व सभ्यता के बारे में पूरी दुनिया को जानकारी दी थी। चूंकि समय कम है इसलिए बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो आवश्यक चीजें हैं जो हमको समझ में आई है उसकी बात मैं आपको कर रहा हूं। वर्तमान में भारत एक बहुत युवा जनसंख्या वाला देश है, जहां आधी जनसंख्या युवाओं की है। देश के लगभग 65% जनसंख्या 35 वर्ष के आयु से कम की है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है, जहां लगभग 60 करोड़ लोग 25 से 30 वर्ष के ही हैं। आज के समय में देखा जाए तो युवाओं में नेगेटिविटी, नकारात्मकता तेजी से विकसित हो रही है। उनमें धैर्य की कमी होती जा रही है। वे प्रत्येक वस्तु या लक्ष्य को अति शीघ्र पा लेना चाहते हैं। मैं इसलिए ये चर्चा कर रहा हूं कि इनके मेन सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा अगर कोई कारक है तो वो हमारा युवा वर्ग है। लेकिन आज युवा वर्ग अपने रास्ते से भटक चुका है, और क्यों भटका है इसके भी बहुत सारे कारण आगे हमें मिलेंगे। प्रत्येक वस्तु या लक्ष्य को युवा वर्ग अति शीघ्र पा लेना चाहता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम करने के बजाय शॉर्टकट्स खोजते हैं, शॉर्टकट्स में जाते हैं या खोजने का प्रयास करते हैं। भोग विलास और आधुनिकता की चौकाचौंध उन्हें आकर्षित कर रही है। उच्च पद, धन, दौलत एवं ऐश्वर्य का जीवन उनका आदर्श बनते जा रहा है। जब वे अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होते हैं तो चिड़चिड़ापन एवं मानसिक तनाव का शिकार हो जाते हैं तथा कभी कभी ड्रग का भी शिकार हो जाते हैं और गलत लोगों के साथ में पड़कर अपने जान तक गंवा बैठते हैं, जिसका ज्वलंत उदाहरण फिल्म उद्योग का सुशांत सिंह एवं दिशा सन्याल की मौत है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स युवाओं की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। युवाओं को बड़ी सक्रियता से जोड़ने का काम सोशल मीडिया कर रही है। युवा वर्ग में इसका क्रेज दिन पर दिन तेजी से बढ़ रहा है। इसी बढ़ते हुए क्रेज के कारण आज सोशल नेटवर्किंग दुनिया भर में इंटरनेट पर होने वाली नंबर 1 गतिविधि बन गया है। निर्यातक कंपनी टीसीएस की ओर से कराए गए सर्वे में युवाओं की सोशल साइट्स के बारे में प्रतिक्रिया जानने के बाद बताया गया कि फेसबुक को सबसे ज्यादा किशोर लड़के एवं लड़कियां पसंद करती है। एक तरह से अच्छा भी कहा जा सकता है कि युवा सोशल मीडिया में सक्रिय है, लेकिन देखा जाए तो आज का युवा भले ही देश के समाज के हित के लिए नहीं बल्कि
अपनी तरह के लिए, अपने उन्नति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा है, चाहे वो फेसबुक पर काम कर रहा हो, इंस्टाग्राम पर काम कर रहा हो, आगे बढ़ रहा हो, तो समाज एवं नव निर्माण के लिए वो कोई काम करने के लिए अभी तैयार नहीं है। प्रश्न है, युवाओं में परिवर्तन कैसे आएगा? कैसे उस युवाओं के मन को परिवर्तित किया जाए कि उनका मन, उनकी श्रद्धा समाज परिवर्तन और देश निर्माण में लगे? इसलिए कि बगैर युवाओं के लगे तो समाज परिवर्तन और नए राष्ट्र निर्माण की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रश्न ये उठता है कि युवाओं में परिवर्तन कैसे आएगा? कारण कि बगैर युवा वर्ग में परिवर्तन लाए हम सामाजिक परिवर्तन एवं राष्ट्र निर्माण की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर सामाजिक परिवर्तन लाकर नए राष्ट्र निर्माण करना है तो सबसे पहले अपने युवा वर्ग में परिवर्तन लाना होगा, उनमें राष्ट्रभक्ति एवं स्वामी विवेकानंद के विश्व बंधुत्व की भावना कूट कूट कर भरनी होगी। तभी युवाओं के बल पर हम सामाजिक परिवर्तन एवं राष्ट्र निर्माण की कल्पना को धरातल पर ला सकते हैं। विकासशील से विकसित देश बनाने के लिए विकासशील से विकसित देश बनाने के लिए देश के युवाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व प्रशासनिक सभी विषयों में भाग लेना होगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि युवा देश के वास्तविक शक्ति हैं, जो सत्य है, तथा अन्य युवाओं को समाज के प्रति, देश के प्रति जिम्मेदारियां लेनी होंगी, जिससे देश विकसित हो सके, एक नए राष्ट्र का निर्माण हो सके, विश्व का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गुरु कहला सके। युवाओं को देश के प्रति जिम्मेदारी की बात हो, अगर बात देश के समाज के बदलाव में युवाओं की है, तो इस बदलाव के लिए देश के युवाओं को राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत होना होगा, तभी वह देश की, समाज की तरक्की, उन्नति के बारे में सोच सकता है। सबसे पहले देश के युवाओं को देश का एक अच्छा नागरिक बनना पड़ेगा। उसके बाद ईमानदारी पूर्वक देश की जिम्मेदारी लेनी होगी, जैसे सही तरह से मतदान करना, देश को स्वच्छ एवं स्वस्थ रखना, उत्कोच यानी घूस न लेना, न देना इत्यादि छोटी छोटी बातें भी हैं, लेकिन बड़ी बात है ये। साथ ही आसपास के लोगों को आदर्श नागरिक बनने की प्रेरणा देना भी युवाओं का नैतिक दायित्व है। एक अच्छा नागरिक वही है जो खुद भी जिम्मेदार बने, साथ ही दूसरे को भी राष्ट्र प्रेम की तरफ प्रेरित करे। समाज एवं परिवार के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों का पालन युवाओं का परम कर्तव्य है। जब तक देश का युवा वर्ग अपने परिवारों को नहीं संभाल सकता, तब तक वो किसी देश, किसी समाज को नहीं संभाल सकता है। अगर परिवार का समुचित विकास नहीं किया तो देश एवं समाज का भी सही तरह से विकास नहीं कर सकता है। कारण कि परिवार, समाज एवं देश तीनों में अनुन्याश्रय संबंध है, तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। समय परिवर्तनशील है, नदियों का जल हमेशा बहते रहता है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इसी के तहत सामाजिक जीव, उनका व्यवहार, व्यक्ति की सोच, उनके सिद्धांतों में समय के साथ परिवर्तन होता रहता है, तथा यही परिवर्तन विकास की तरफ बढ़ता हुआ कदम है। हम जब अपने आसपास नजर डालते हैं तो देखते हैं कि हर पल कुछ न कुछ बदलाव होता है, बदलाव होते दिखता है। लेकिन जहां तक सामाजिक परिवर्तन की बात है, सदियों से ही हमारी दूसरे के बारे में सोचने की तथा उनकी नकल करने की आदत सी है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अपने आप को अलग एवं बेहतर सिद्ध करने की कोशिश में हमेशा लगा रहता है। अतः विभिन्न समाज में विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण की प्रक्रिया स्वतः उत्पन्न होती रहती है। जब हमें किसी नई चीज की जरूरत होती है तो नए आविष्कार करते हैं। यह भी सिद्ध करता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसी तरह एक नए विकास की अवधारणा से एक सामाजिक परिवर्तन की नींव पड़ती है। समाज के दो प्रमुख तत्व हैं, सामाजिकता एवं सांस्कृतिक तत्व। जैसे परिवार, वर्ग, राजनीति, आर्थिक एवं सांस्कृतिक संस्थाएं समाज के अस्थायी तत्व हैं। इनमें जो भी परिवर्तन होता है वह इसके बाह्य स्वरूप तथा आंतरिक अंतः वस्तु में होता है। सामाजिक परिवर्तन के कई कारक हो सकते हैं, जैसे सामाजिक आंदोलन है। समाज के परिवर्तन के लिए नई नई क्रांतियां उत्पन्न होती रहती हैं। शुरू से ही सामाजिक आंदोलन
सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारक हो रहा है। आंदोलनों से कई सामाजिक परिवर्तन आए हैं। इसमें लोग एक सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए सामाजिक नियमों का सहारा लेकर सामाजिक व्यवस्थाओं को बदलने का प्रयास करते हैं। सामाजिक आंदोलन से भी ज्यादा क्रांति सामाजिक परिवर्तन का कारक है। सामाजिक आंदोलन से भी ज्यादा क्रांति सामाजिक परिवर्तन का कारक है। क्रांति के द्वारा अनेक सामाजिक व्यवस्थाएं परिवर्तित हुई है। पिछले 2-3 शताब्दियों में मानव इतिहास में काफी बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई हैं, जिससे कुछ राष्ट्रों में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन हुए हैं। इसमें अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति विशेष रूप से उदाहरणीय है। इन क्रांतियों के चलते आज समस्त विश्व में स्वतंत्रता, सामाजिक समानता एवं प्रजातंत्र की बात की जाती है। उसी तरह से रूसी क्रांति और चीनी क्रांति का विश्व स्तर पर अपना अलग महत्व है। विश्व में अधिकांश क्रांतियां मौलिक सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए होती है। क्रांतियों का मुख्य उद्देश्य परंपरागत व्यवस्था से अपने आप को अलग करना एवं एक नए समाज का निर्माण करना होता है। सामाजिक परिवर्तन का आधार भी हम शिक्षा को ही मानते हैं। किसी भी देश के नागरिकों की मानसिक एवं बौद्धिक विकास शिक्षा पर ही निर्भर करती है, जिससे किसी भी देश की भावी पीढ़ी को उनके लक्ष्य के अनुसार मानसिक एवं बौद्धिक रूप में तैयार किया जा सके। शिक्षा लोगों को सामाजिक और पारिवारिक आदर और समाज में एक अलग पहचान बनाने में मदद करता है। शिक्षा व्यक्ति के जीवन में एक अलग स्तर और अच्छाई की भावना के लिए विकसित करती है। शिक्षा किसी भी बड़ी पारिवारिक, सामाजिक और यहाँ तक कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समस्याओं को भी हल करने की क्षमता प्रदान करती है। शिक्षा समाज के व्यक्तियों को इस योग्य बनाती है कि वह समाज में व्याप्त समस्याएं, कुरीतियों, गलत परंपराओं के प्रति सचेत होकर उनकी आलोचना कर सके। शिक्षा समाज की संस्कृति और सभ्यता के हस्तांतरण का आधार बनती है। शिक्षा अपने समाज के लिए व्यक्ति को उपयोगी बनाती है। पहले एक बच्चा परिवार का सदस्य होता है। शिक्षा उसे सामाजिक कर्तव्यों एवं नागरिकता के गुणों को विकसित कर उसे समाज के भावी सदस्य के रूप में तैयार करती है। हमारा भारतीय संविधान भी केवल कल्पना का दस्तावेज नहीं है, बल्कि इसमें समाज परिवर्तन का नया दर्शन भी है। हमारे राष्ट्र निर्माण की आधारशिला और हमारे राष्ट्र का भविष्य इस संविधान में है और इसी से नई समाज व्यवस्था निर्मित होगी, ये मुझे विश्वास है। भारतीय समाज व्यवस्था का मूल आधार हमारा संविधान ही है। हम सभी का कर्तव्य है कि संविधान का अक्षरशः पालन करें। पहले भी हमने कहा है कि सामाजिक परिवर्तन एवं राष्ट्र निर्माण के प्रमुख कारक हमारी युवा पीढ़ी है। युवा वर्ग हमारे देश का भविष्य होने के साथ साथ देश के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे नजर में राष्ट्र निर्माण एक सामाजिक परिवर्तन में युवा अधिकारियों की भी प्रबल भूमिका होती है। हमारे नजर में मैंने बताया आपको, राष्ट्र निर्माण एवं सामाजिक परिवर्तन में युवा अधिकारियों की भी प्रबल भूमिका होती है। राष्ट्रीय निर्माण युवा अधिकारियों की कार्य कुशलता, कुशाग्रता, सत्यनिष्ठा, न्याय प्रियता व ईमानदारी के अंतर्गत है। युवा अधिकारियों को जनता व उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के बीच सेतु बनाकर राष्ट्र के सर्वांगीण विकास करना होगा। भूखमरी, कुपोषण, गरीबी, बेरोजगारी के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल पूर्ति, स्वच्छता, परिवहन तथा संचार जैसी बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए समाज में व्याप्त सभी प्रकार के असमताओं व भेदभाव को समाप्त कर अपने क्षमताओं का प्रदर्शन भी करना होगा। लोकतंत्र में जन सेवकों की भय रहित एवं निष्पक्ष भूमिका जैसे चैलेंजिंग है। देश के शीर्ष सेवाओं से जुड़े जन सेवक, सिविल सर्वेंट की अपनी खास पहचान होती है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे देश हित में भय रहित होकर निष्पक्षता से काम करें। राष्ट्र निर्माण का कार्य आसान नहीं है, यह अपने आप में बड़ा काम है। इसे एक साथ और एक ही समय में पूरा नहीं किया जा सकता है। युवा वर्ग इस श्रेष्ठ कार्य में अपनी क्षमता एवं योग्यता के अनुसार भाग ले सकते हैं। ऐसी असंख्य योजनाएं, परियोजनाएं एवं कार्यक्रम है जिसमें युवाओं की भागीदारी एवं सहभागिता सुनिश्चित किया जाना चाहिए। युवा समाज में
सामाजिक, आर्थिक और नव निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। समाज में प्रचलित कुप्रथाओं, अंधविश्वासों को समाप्त करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। आज भी देश के कई राष्ट्रों में दहेज प्रथा के कारण न जाने कितनी महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, यहां तक कि उनकी हत्या तक कर दी जाती है। महिलाओं के प्रति यौन हिंसा से तो देश त्रस्त है। 70 साल की वृद्धाओं से लेकर कुछ दिनों की मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म कर उनकी हत्या कर दी जाती है, जो एक राक्षसी प्रवृत्ति का द्योतक है। समाज से छुआछूत, ऊंच नीच और जात पात की खाई भी बहुत गहरी है। विशेषकर महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहारों की घटनाएं भी आए दिन समाज में देखने और सुनने को मिलती है, जो समाज और राष्ट्र के माथे पर एक बदनुमा दाग है। आतंकवाद के प्रति भी युवा वर्ग को आगे आने की संभावनाओं पर विचार होना चाहिए। अधिकतर युवा स्वामी विवेकानंद जी को अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन केवल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाकर और स्वामी जी को अपना आदर्श मानकर स्वामी विवेकानंद के सपनों को साकार नहीं किया जा सकता है। सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण नहीं किया जा सकता है। सपना को पूरा करने के लिए युवाओं को अपने दायित्व का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करना पड़ेगा। निसंदेह युवा शक्ति देश के विकास का सबसे प्रमुख एवं शक्तिशाली अंग है। युवाओं को देश के विकास के लिए, एक सामाजिक परिवर्तन के लिए अपना सक्रिय योगदान प्रदान करना पड़ेगा। समाज को बेहतर बनाने के लिए एवं राष्ट्र निर्माण के कार्यों में युवाओं की सक्रिय सहभागिता का होना बहुत परिणित करना चाहिए। इससे युवा एक तरफ तो अपनी सेवाएं देश को दे पाएंगे और दूसरी तरफ इससे युवाओं का नैतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान भी होगा। यदि वर्तमान में युवा सामाजिक परिवर्तन नहीं कर पाए तो परिवर्तन के लिए देश एवं समाज को न जाने कौन सी अगली पीढ़ी का इंतजार करना पड़ेगा। अतः स्वामी विवेकानंद ने इसी स्थिति को ध्यान में रखकर कहा था, उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक कि अपने लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। और अंतिम बात, सामाजिक परिवर्तन एवं राष्ट्र निर्माण में राजा की भी प्रबल भूमिका होती है। आज लोकतंत्र में हम उसे प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री का नाम देते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि इस परिवर्तन में राष्ट्र निर्माण में और सामाजिक परिवर्तन में मुख्य भूमिका युवाओं की है, साथ ही युवा अधिकारियों की है, चाहे वो युवा अधिकारी निचले स्तर के हो या शीर्ष पर बैठे हुए हो, उनकी भी है। साथ ही अंतिम बात, सामाजिक परिवर्तन एक राष्ट्र निर्माण में राजा की भी प्रबल भूमिका है। आज लोकतंत्र में राजा का कोई जगह नहीं है, लेकिन आज लोकतंत्र में जो हम उसे प्रधानमंत्री होते हैं या मुख्यमंत्री होते हैं, वो राजा के ही जगह पर बैठे हुए हैं, उनका नाम देते हैं। अगर राजा अपने सारी सामाजिक एवं राष्ट्रीय मर्यादाओं का पालन करेगा तो निश्चित ही राम राज्य की कल्पना की जा सकती है। जैसा कि हमारे धर्म ग्रंथों एवं रामायण में वर्णित है, राम एवं सीता ने बचपन से लेकर अंतिम समय तक अपने सभी सामाजिक एवं राष्ट्रीय मर्यादाओं का अक्षरशः पालन किया और कभी उसमें कमी नहीं की। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए तथा सारे आसुरी प्रवृत्तियों का विनाश कर राम राज्य की संस्थापना की। वह भी सामाजिक परिवर्तन एवं राष्ट्र निर्माण का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। वही आसुरी प्रवृत्ति आज आतंकवाद, माओवाद एवं विभिन्न प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, अनैतिक एवं राष्ट्रीय समस्याएं मुंह आज एवं देश को निगल जाने को तैयार है। उदाहरण, अरे भाई क्या हो गया, तैयार है। उदाहरण के लिए हम पड़ोसी देश पाकिस्तान एवं चीन की बात कर सकते हैं। इन सबों का आमूल विनाश कर या समाप्त कर ही एक श्रेष्ठ सामाजिक परिवर्तन एवं राष्ट्र निर्माण की कल्पना की जा सकती है तथा उसमें समाज एवं देश के प्रमुख की अहम भूमिका होती है। और इस लोकतंत्र में समाज का प्रत्येक युवा, नागरिक एवं महिलाएं अगर इस महान यज्ञ में अपनी आहुतियां देने को तैयार हैं
तो निश्चय ही हम एक अच्छे सामाजिक परिवर्तन एवं राष्ट्र निर्माण की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। मित्रों, ये सारी बातें तो हैं। अब अंत में मैं फिर दोबारा एक बार सारे मिस्टर सुधांशु जी जो हमारे छोटे भाई की तरह हैं, साथ ही टीपीएस कॉलेज के कर्मठ और विद्वान प्रधानाचार्य, ठाकुर प्रसाद कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर केपी यादव जी और उनके पूरी मंडली, पूरा परिवार के साथ सबको मैं हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। उन आयोजक मंडलियों को भी जो इसमें 21 अगस्त से लेकर आज तक अथक परिश्रम से सारी समस्याओं का निदान करते हुए आज सफलतम रास्ते पर सफलतम अंतिम क्षण तक पहुंच पाए हैं। हम उनको बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं और भविष्य में ये बताना चाहते हैं कि जब भी आपको बिहार दर्शन परिषद के बैनर की जरूरत होगी, हम आपके साथ रहेंगे। ऐसे अकादमिक कार्यों में हम लोग पीछे नहीं रहते हैं। ये इसका बिहार दर्शन परिषद का उद्देश्य ही है कि हम सीमांत यानी कि जो सबसे निचले पौधान पर जो व्यक्ति हैं वहां तक हम पहुंचे और उनको दर्शन के रूप में उनको जीवन दान दे, ज्ञान प्राप्त करावे। तो मित्रों, ये आज अंतिम दिन है और हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं।